द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल की हाईटेक सुपर पावर आर्मी का काल बना हुआ है। इजराइल की आर्मी हमास के लड़ाकों के सामने बेबस दिख रही है। इजराइल की आर्मी हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है और इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है। हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि इजरायली सैनिकों का हमास से जंग के बीच क्या हाल हो रहा है। इसी बीच हमास की सैन्य शाखा, हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों के लिए काल बने हुए कैसे आपको बताते हैं। अल कसम ब्रिगेड ने यहां एक वीडियो शेयर किया है, एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इजरायली सैनिकों पर हमला करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से हमला किया गया है आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो के पहले हिस्से में दिखाया गया है कि किस तरह से अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके बिट लिड ऑपरेशन के जरिए, ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 2 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। साथ ही वीडियो के दूसरे हिस्से में यह दिखाया गया कि किस तरह से इजरायली सैनिकों के टैंक को घात लगाकर हमास के लड़ाके चंद सेकंड में ही जो है उसे तबाह कर देते हैं। यहाँ पर वीडियो जारी करते हुए अल कसम ब्रिगेड ने जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है वो भी आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल की सुपर पावर आर्मी को किस तरह से फेल कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट फिलिस्तीनी सूचना केंद्र का ट्विटर पेज है और यही इसका ट्विटर हैंडल भी है, यही इसका ट्विटर नेम भी है और इसी के साथ ये जो हैंडल है वो फिलिस्तीन को लेकर तमाम खबरें दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और दुनिया की खबरें फिलिस्तीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा इन्होंने अपने बायो में लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। यहाँ लिखा है कि हमास की सैन्य शाखा ने इस वीडियो को प्रसारित किया है, इस वीडियो का प्रसारण किया है। आगे लिखा है कि अल कसम लड़ाकों द्वारा किए गए बिट लिड ऑपरेशन के दृश्य, इस वीडियो में आप दृश्य देखेंगे बिट लिड ऑपरेशन के, जिसके परिणाम स्वरूप 2 सैनिकों की हत्या हो गई है और एक अन्य बल को यानी कि एक अन्य समूह को एक विस्तृत घात में फंसाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वीडियो का पहला हिस्सा देखेंगे। इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको कुछ लाइनें भी यहाँ पर अरबी की भाषा में लिखी दिखाई दी होंगी जो अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने यहाँ पर वीडियो को लेकर जानकारी दी है। इसमें लिखा है कि कसम मुजाहिदीन द्वारा किए गए वीरतापूर्ण बिट लिड ऑपरेशन के दृश्य, जिसके परिणाम स्वरूप 2 जायोनी सैनिकों की यानी कि इजरायली सैनिकों की हत्या हुई और बाला शहर के पूर्व में विस्फोटक उपकरणों के साथ एक विस्तृत घात लगाकर हमला किया गया, जिसे दुश्मन और उसके पीड़ितों ने नहीं पहचाना। अब वीडियो का पहला हिस्सा आपके सामने है जिसमें ये लोग गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद हैं। गाड़ी का पीछा करते करते अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके गाड़ी पर हमला भी करते हैं। हालत ये होती है कि गाड़ी में जो इजरायली सैनिक होते हैं उनकी मौत हो जाती है और गाड़ी भी पलट जाती है। पहले आप वीडियो का हिस्सा देखिए जिसमें ये लोग गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा कि ये लोग गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, इस दौरान गाड़ी पर हमले भी किए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी का जब पीछा कर रहे हैं तो उस गाड़ी का क्या हाल हुआ। वो गाड़ी पलट जाती है, उसमें जो इजरायली सैनिक मौजूद होते हैं वो इजरायली सैनिक भी मर जाते हैं। 2 इजरायली सैनिक यहाँ पर मौजूद होते हैं जो अल कसम ब्रिगेड के हमलों में मौत हो जाती है जिनके हमलों में, और उसी के साथ गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर आपको पलटी हुई दिखाई देगी। वीडियो में देखिए। यहाँ पर ये वीडियो 2 आपने देखे। अब इस तीसरे वीडियो में आप देखेंगे जिसमें अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके घात लगाकर यहाँ इजरायली सैनिकों के एक दूसरे समूह पर हमला कर रहे हैं। यहाँ वीडियो आपको दिखाया जाएगा और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहले टैंक को जो है वो सर्कल किया जाता है रेड से और उसके बाद उस पर हमला किया जाता है और उसके बाद के क्या हालात हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इस वीडियो को जारी किया, इस वीडियो को बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के सैनिक जो हैं वो अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और
लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जमीनी लड़ाई पर क्या हाल हो रहा है। कभी रास्ते में उनको ढेर कर दिया जाता है, कभी उनके कमांडर ढेर कर दिए जाते हैं, कभी उन पर हमला करके सैनिकों को सुरंगों में अपने साथ ले जा रहे हैं हमास के लड़ाके, कभी उनके टैंकों को नष्ट कर रहे हैं, उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो गाजा पट्टी पर जमीनी जंग चल रही है। हालांकि यहाँ पर इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि गाजा पट्टी से हमास का नियंत्रण खत्म हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात जमीनी लड़ाई में हो रहे हैं और क्या चीजें इजरायली सैनिकों को वहां पर जो है वो देखनी पड़ रही है। इजरायली सैनिकों का यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि हमास के हमलों में इजरायली सैनिक का एक कमांडर भी जो है वो ढेर हो चुका है। अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख रहे हैं, उसकी तस्वीर भी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सुबह सुबह एक घटना हुई और उस घटना में मारे गए अधिकारियों में कंपनी कमांडर कैप्टन मोशे लीटर भी शामिल थे। हमास का जो हमला है सुबह सुबह इजरायली सैनिकों पर हुआ और उसमें सुबह सुबह उनके कई सैनिकों के साथ एक अधिकारियों में कंपनी कमांडर कैप्टन मोशे लीटर भी शामिल थे, जिनकी हत्या हो गई है। मृत अधिकारियों और सैनिकों के नाम अब पहले से लीक किए जा रहे हैं ताकि पहले से ही ढह चुके लोगों को झटका ना लगे। तो यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। लगातार हमास और इजराइल के जंग को 37 दिन हो चुके हैं। हालांकि लगातार इजराइल जो है गाजा पट्टी पर इस दौरान बमबारी भी कर रहा है, लगातार अस्पतालों को निशाना बना रहा है, लेकिन इसी बीच इजराइल की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इजराइल पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, इजरायली शहरों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। वो अलग बात है कि इजराइल इस बात से इनकार कर रहा है कि उसका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उसका नुकसान हो रहा है, उसके सैनिकों का नुकसान हो रहा है। सैनिकों के जो टैंक हैं, सैनिकों के जो उपकरण हैं, वाहन हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया जा रहा है, जिसमें सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इजराइल का जो जमीनी ऑपरेशन है, जो जमीनी लड़ाई है गाजा पट्टी में, जो दोनों के बीच हो रही है, हमास और इजरायली सैनिकों के बीच, उन दोनों में लगातार जो है इजरायली सैनिकों का नुकसान हो रहा है और यहाँ पर इजराइल जो है वो कमजोर पड़ रहा है। हालांकि इजराइल अपनी खींच अस्पतालों पर बमबारी करके निकाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल को इससे कुछ भी हासिल जो है वो नहीं होने वाला है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यहाँ पर बताया है कि हम घोषणा करते हैं कि हमने जमीनी आक्रमण की शुरुआत के बाद से 160 से अधिक इजरायली सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और पिछले 48 घंटों में 25 से ज्यादा वाहन जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं इजराइल के। तो इजरायली सैनिकों का काफी नुकसान हो रहा है, उपकरणों का, वाहनों का, हथियारों का नुकसान हो रहा है और लगातार उन्हें जमीनी लड़ाई में मात खानी पड़ रही है। हालांकि इजराइल लगातार इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में वीडियोस जो अल-कसम ब्रिगेड की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, हमास की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उनमें आप साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का पीछा किया जाता है और उसके बाद गाड़ी में जो सैनिक मौजूद थे उन दोनों सैनिकों की मौत हो जाती है, गाड़ी भी पलट जाती है। उसके बाद एक टैंक पर भी घात लगाकर हमला किया जाता है, जिसमें आप चंद सेकंड में पूरा का पूरा टैंक और जो उसमें जो भी सैनिक मौजूद होंगे, उसके पास आसपास जो भी सैनिक होंगे, उनकी भी यहाँ पर जाहिर सी तौर पर बात है कि उनकी भी मौत हो गई होगी। तो ये जो जंग है, जो युद्ध है, वो थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमास अपने कदम पीछे नहीं लेगा और इजराइल तो साफ साफ मना कर चुका है कि जब तक उसके बंदियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो सीज फायर पर जरा भी विचार विमर्श नहीं करेगा। सीज फायर से तुरंत जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर इनकार भी कर दिया है। लेकिन ऐसा रहा तो ये जंग बहुत लंबी चलेगी और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इजराइल का होगा, इजरायली सैनिकों का होगा और ये नुकसान जो है वो भरपाई वाला नहीं है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके जिस तरह से इजरायली सैनिकों के लिए काल बने हुए हैं, इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रहे हैं और लगातार उन्हें मात दे रहे हैं और जिस तरह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।